झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, भ्रष्टाचार मुक्त झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे. अन्याय अत्याचार करणाऱ्या भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांना जाळ भरो. आरटीआय कार्यकर्ता फेडरेशनचा हा आवाज कुणाचा, ही ताकद कुणाची, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे हा शासन प्रशासनाचं करायचं काय. माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून आपण सर्व इथे एकत्र जमलेले आहोत आणि बसवेकर साहेबांनी जी चाल केलेली आहे, जी लढाईची सुरुवात केलेली आहे आमच्या खानापूर तालुक्यामध्ये, ज्या टायमाला आमचे तालुका प्रतिनिधी जे होते वसंत पाटील साहेब ते येऊन गेले मला वाटतं इथे, आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही अशी एक चांगली टीम तयार केलेली आहे. परंतु यांचा संपर्क होण्याच्या आधीच आम्ही कार्यरत होतो. जसे मावळचे मला वाटतं गुजर साहेब, आणि खूप चांगले त्यांनी म्हणजे युनिट पाहिजे असतं. आणि ज्या टायमाला आमच्या खानापूरमध्ये हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के आज़ाद मैदान इलाके में, जैसे कि एक फेस्टिवल रहता है, फेस्टिवल में बहुत से जो लोग एक जन सैलाब होता है फेस्टिवल मनाने के लिए लोगों को, वैसे ही देखे यहाँ पे आंदोलनकर्ताओं का देखे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जन सैलाब है। हर तरीके हर जगह पे देखे यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र परिवर्तन सेना हो गई और यहाँ पे बहुत से लोगों का यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के माध्यम से भी यहाँ पे संस्था के माध्यम से यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे देखिए जन माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन के माध्यम से भी यहाँ पे एक आंदोलन आज़ाद मैदान में चल रहा है। माहिती अधिकार के जो कार्यकर्ता सारे के सारे यहाँ उपस्थित है। यहाँ के जो अध्यक्ष आइए जानते हैं उनसे कि उनका जो आंदोलन यहाँ जो कर रहे हैं उसका करने का कारण क्या है। सर मेरा आपसे पहला सवाल, जैसे कि आज़ाद मैदान में बहुत से जगहों पे जो आंदोलन चल रहे हैं और आपने जो ये माहिती अधिकार के कार्यकर्ता का फेडरेशन के माध्यम से जो आंदोलन आपने आज ने लिया है उसका कारण क्या है। आरटीआई में जो सबसे अहम पद होता है वो माहिती आयुक्त का होता है। आरटीआई में कार्यकर्ता जब आवेदन करता है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो अपील करने का सर्वोच्च स्थान है आयुक्त का स्थान। महाराष्ट्र में 7 आयुक्त के खंडपीठ है और 3 ही जगह आयुक्त कार्यरत है, 5 जगह के पद रिक्त है। तो वो रिक्त पद जब तक भरे नहीं जाते तब तक कार्यकर्ता के अपील में कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिलता। आज जब आरटीआई कार्यकर्ता या कोई जागरूक नागरिक अगर उसका आवेदन देता है, अपील देता है, तो अपील की सुनवाई के लिए 3 साल से 5 साल तक का समय लगता है। जब न्याय मिलने में विलंब होता है तो वो न्याय नहीं रहता, वो एक प्रकार का अन्याय रहता है। माहिती अधिकार कार्यकर्ता, सूचना का अधिकार का कार्यकर्ता ये अन्याय सहते रहता है, क्योंकि आयुक्त के पद जो शासन है हेतुपूर्वक रिक्त रखती है। हमारी मांग है शासन के सामने कि जो भी आयुक्त के 7 खंडपीठ है, 7 खंडपीठ में 7 आयुक्त के जो पद है वो तुरंत भरने चाहिए। सभी ऑफिस में आयुक्त के अगर पद भरे जाते हैं तो कार्यकर्ता की सुनवाई जल्दी होगी और न्याय जल्दी मिलेगा। सर मेरा आपसे सवाल, आपने तो ये सेकेंड अपील का बताया है। यहाँ पे लोग अधिकारी तो पहले ही जो आरटीआई में जो जवाब देते हैं तो लोग आगे नहीं जाते, तो उसके बारे में कुछ नहीं आपने सोचा कि जहाँ शुरुआत होती वहीं से लोग कुछ ना कुछ ऐसे जवाब देते कि लोगों को हौसला टूट जाता है आगे अपील में जाने के लिए। हाँ, सेकंड अपील में जब कार्यकर्ता आवेदन करता है तो बहुत व्यथित मन से करता है कि उसको सेकंड अपील में जाने की बहुत इच्छा नहीं रहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं रहता, कोई मार्ग नहीं रहता, तो उसको सेकंड अपील के पास जाना पड़ता है। नीचे जब सूचना अधिकारी है वही सूचना ठीक से नहीं देते हैं तो गलत सूचना देते हैं, गुमराह करने वाली सूचना देते हैं। और प्रथम अपील अधिकारी वो उनको ही प्रोटेक्ट करते हैं, जन माहिती अधिकारी वो उनकी इच्छा शक्ति नहीं है
कि आवेदनकर्ता को, आरटीआई एक्टिविस्ट को कोई न्याय मिलना चाहिए। अभी जन माहिती अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है, प्रथम अपीली अधिकारी न्याय नहीं दे रहा है, तो अभी उसके पास चारा क्या रहता है? इसीलिए वो द्वितीय अपील में जाता है और सेकंड अपील में जाता है तो उधर बहुत लंबी कतार है और सुनने वाला कोई नादारत है, कोई नहीं है वहाँ सुनने वाला, क्योंकि आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती। महाराष्ट्र में 8 आयुक्त के कार्यालय है, एक है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय और 7 कार्यालय है वो राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय। 7 खंडपीठ है, 7 खंडपीठ में से 3 ही खंडपीठ में अभी आयुक्त जारी है, 5 खंडपीठ में सूचना आयुक्त की जगह रिक्त है। तो ये रिक्त जगह नहीं रहनी चाहिए, रोज काम चलना चाहिए, महीने में 30 दिन काम चलना चाहिए, तो वहाँ की लंबी कतार जो अपील की है वो कम होती रहेगी। अगर कतार नहीं कम होगी तो न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब न्याय मिलने कोई न्यायालय में जाता है, खंडपीठ में जाता है और उधर उसको समय पर न्याय नहीं मिलता है तो वो एक प्रकार का अन्याय ही रहता है। वो अन्याय के खिलाफ हम सरकार के पास वो आवाज उठाने आए हैं। आज़ाद मैदान पर बैठकर यहाँ बहुत बड़ी लोगों ने आवाज उठाई है और न्याय मिला है। ये न्याय मिलने की जगह है। और जब रास्ते पर आदमी रहता है तो सरकार ठीक चलती है, जब रास्ते सुनसान होते हैं तो सरकार आवारा बनती है। वो अभी सरकार ये आवारा ही बन गई है और इस सरकार को ठीक ठाक करने के लिए ये सब माहिती अधिकार कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक यहाँ आए हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हम तब तक आंदोलन से यहाँ नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी सुनती नहीं है और हमको लिखित आश्वासन नहीं देती है कि आगे 2 महीने में 3 महीने में कालबद्ध तरीके से हम आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, ऐसा सरकार ने लिख के दिया, तभी हम हटेंगे। तब तक हम नहीं हटेंगे। ये आवाज़, जागरूक नागरिक की आवाज़ जारी रहेगी। जैसे कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, उसके बाद भी हमले होने के बाद पत्रकारों पे हमला होता है। आरटीआई कार्यकर्ता पत्रकार को एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, तो ऐसे अपने संगठन उनके लिए क्या करना चाहिए? आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार ये एक ही नानी की 2 बाजू है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, सेम काम है उनका। ये समाज के प्रहरी लोग हैं जो समाज में जागृति लाते हैं और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। जो भी समाज के लिए अच्छा काम करता है उसके ऊपर कीचड़ तो फेंकेंगे ही। अभी बोल रहे हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता ब्लैकमेल करता है, आरटीआई कार्यकर्ता खंडनी मांगता है, आरटीआई करता कुछ करता है। ये जो कानून है सूचना का अधिकार कानून, इसमें कहीं भी किसी को भी ऐसा चारा ही नहीं है कि कोई ब्लैकमेल करेगा। अगर किसी ने कहीं ब्लैक किया है वो सरकारी अधिकारी तो वो इनको मेल करते हैं। अगर इसमें कोई पैसे की लेन देन होती है, खंडनी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो उसके लिए पहले जवाबदार है सरकार के अधिकारी, जिन्होंने उनके सरकार में सरकारी फाइल पर कागज पर बहुत कुछ गलत करके रखा है। और कल जब वो कागज कोई मांगता है तो कागज नहीं देते, वो बोलते हैं कि हमको 7वां वेतन आयोग है, हमको 80,000 पगार है, 1 लाख पगार है, 1.5 लाख पगार है, ये 5-10 हज़ार रुपये लिखे। कोई आरटीआई कार्यकर्ता किसी से कोई पैसा नहीं मांगता है, वो जानकारी मांगता है तो उनको जानकारी दो ना, लेकिन ये जानकारी नहीं देंगे। इसीलिए अगर कोई आरटीआई कार्यकर्ता कुछ गलत करता है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। उन्होंने जो पेज पर पन्ने पर ब्लैक किया है, इसीलिए वो उनके आओ मिलने का आओ, बैठने के लिए आओ, चाय पानी के लिए आओ, वो उनको लत लगाते हैं गलत रास्ते पर लेने में। अगर कोई कार्यकर्ता जाता है, हमारा कार्यकर्ता तो जाता नहीं है कोई कुछ गलत काम पर, लेकिन कोई जाता है तो उसके लिए पहला जिम्मेदार, अगर अच्छी से तहकीकात करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि इसमें सरकारी अधिकारी उसको गलत करने के लिए, गुमराह करने के लिए मजबूर करते हैं या उसको गुमराह करने के लिए वो जवाबदार है। जैसे कि हमने अभी देखा है, आप भी तो जानते हैं कि काफ़ी साल पहले तो आज़ाद मैदान में जब यहाँ से आप लोग आंदोलन में बैठते थे तो अधिकारी जो यहाँ से जाते थे, मुख्यमंत्री और भी बहुत सरकारी ऑफिसर, वो लोगों की सुन के यहाँ से निकलते थे। लेकिन आज एक बंद जगह पे आप लोगों को जगह दिया गया है, यहाँ से आवाज़ बाहर जाती नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये हमारी संगठन का जैसा मसला है। ये सभी जो भी लोकशाही में अपना आवाज बुलंद करने वाले नागरिक है, ये सबका प्रॉब्लम है। ये जो आज़ाद मैदान में सभी तरफ से
बंद करके इसका एक जो खुला कारागृह किया है, खुला तुरुंग किया है, इसके हम खिलाफ है। ये हमें ये मान्य नहीं है कि अंदर आओ, अंदर बैठो, बाहर मत जाओ, और इधर जैसे जेल जैसा एक वातावरण किया है, इसके खिलाफ है हम। जब भी किसी का लोकशाही का सौंदर्य वो होता है, लोकशाही की गरिमा वो होती है कि उसमें विरोध का आवाज उठने के लिए जगह होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ बोलने वाले का उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो निर्भय होकर सरकार पर टिप्पणी करे। ये लोकशाही का सौंदर्य होता है, लोकशाही का बड़ापन होता है, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। ये लोकशाही का संकोच है, ये संविधान का संकोच है, एक आम आदमी की आवाज कुचलने का ये प्रयास है, इसके हम खिलाफ है। और इसमें कोई बोल रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर है, कोई बोलता है कि सरकार का डिसीजन है। अंदर तो आने जाते, अभी देखो इधर पुलिस अंदर आने को देती है, लेकिन बाहर जाने के लिए मना करती है। ये एक आम आदमी की स्वतंत्रता के खिलाफ है, और इसके खिलाफ ही हम आवाज बुलंद करेंगे, और जो भी है कानून की लड़ाई लड़ेंगे। और हम हाई कोर्ट में इसमें पब्लिक ग्रीवेंस में उसके खिलाफ 1-2 दिन में ही हम शिकायत दर्ज करेंगे और बोलेंगे कि ये सब खत्म करो। खुले दिल से, खुले मन से सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने का सबको स्वातंत्र चाहिए। ये जो है ये गलत तरीके से हो रहा है, ये हमारा मानना है। तो मैसेज क्या देना चाहते हैं आपकी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, क्या आपके जो अधिकारी, आपसे जो प्रतिनिधि बात कर जाएंगे, तो उसके बाद आपका क्या निर्णय है? देखो, हम तो राह देख रहे हैं। अगर सरकार को मानना है तो सरकार हमको चर्चा के लिए बुलाएंगे, तो हमारे 5-10 प्रतिनिधि जाएंगे, और उधर हम यही मांग करने वाले हैं कि आयुक्त की नियुक्ति करो, जन सूचना अधिकारी का प्रशिक्षण करो। हमारी जो भी मांगने हैं, सूचना के अधिकार का पाठ्यक्रम में शामिल करो उसको, और जो कलम 4(1) है, कलम 4 सेक्शन 4 है, उसकी स्ट्रिक्ट अमलबजावनी होनी चाहिए। ये जो हमारी मांगे है उसका सब ब्यौरा हम लिखित में मांगेंगे, और ये सब मांगे हम 2 या 3 महीने में पूरा करने का उनसे आश्वासन लेंगे, तभी उपोषण का और धरना आंदोलन खत्म होगा, वरना नहीं होगा। देखिए, आरटीआई के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे बहुत सारे, या ये अध्यक्ष है, इन्होंने बताया है कि सरकार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगी, जब तक हम आंदोलन शुरू रखेंगे। अब सरकार के नुमाइंदे कैसे इनके पास आके जो इनकी चर्चाएं सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और भी बहुत से जो मुद्दे उस पर कैसे चर्चा होगी और कैसे ये आंदोलन संपन्न होगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। बोलना का शिंदे नहीं में जो यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में बहुत सी महिलाएं भी मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे सुभाष बसवेकर जी के माध्यम से जो आरटीआई के बहुत से कार्यकर्ता बैठे हैं, ओपोजिशन चल रहा है, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यही चाहती हूँ कि माहिती अधिकार के अंतर्गत जो भी सूचना मांगी जाती है वो माहिती देनी चाहिए। जो अधिकारी आ बा छा का ये विवरण देते हैं वो गलत है। माहिती अधिकार का मतलब होता है किसी का भी भ्रष्टाचार उजागर करना। कोई आरटीआई का से कोई गलत उपयोग नहीं करता है किसी का भी, लेकिन हाँ, अधिकारी लोग को एक माध्यम मिल गया है कि छा लगा दो, बा लगा दो, है माहिती नहीं देना है। मुझे यही कहना है इसके अंतर्गत कि मुझे क्या सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को माहिती पूरी दी जानी चाहिए, और इसमें कोई अगर गलत इस्तेमाल करता है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो बताया कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई हो जाती है, उन पे हमले होते हैं, उनको मारा जाता है, पत्रकारों को मारा जाता है, और भी बहुत। जब माहिती मांगी जाती है तो बोलते आरटीआई कार्यकर्ता ब्लैकमेल करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो लोग इस प्रकार का करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि गुंडा राज। मैं गुंडा राज के सख्त खिलाफ हूँ। कानूनी कार्रवाई हो और सबूतों के आधार पे होनी चाहिए। कोई मन घड़ंत कहानियां बनाकर किसी प्रकार के किसी भी पत्रकार को, किसी भी आरटीआई के कार्यकर्ताओं को यदि कोई हैरेसमेंट